ये कहानी है गोपाल नाम के एक आदमी की जो बहुत बुद्धिमान था। उस गांव में जब भी लोगों को कुछ समस्याएं आती तो वो उनके हल के लिए सीधे गोपाल के पास पहुंच जाते। लेकिन सबकी समस्या हल करने वाले गोपाल की भी एक समस्या थी। जब भी वो कोई संगीत या गाना सुनता तो वो सब कुछ भूल जाता और नाचना शुरू कर देता। एक दिन गोपाल के पास कोई मिलने आया। अरे सुंदर, आज अचानक कैसे? मैं परसों शादी कर रहा हूं गोपाल, कोई बहाना नहीं चलेगा दोस्त। तुम्हारा इस गांव में सब सम्मान करते हैं, हमें तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। शादी का निमंत्रण पत्र देकर सुंदर तो चला गया। जब गोपाल शादी में गया तो सभी ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। थोड़ी देर बाद जब गोपाल खाना खा रहा था तो शादी की जगह पर गाने बजने शुरू हो गए। बस गोपाल ने आओ देखा ना ताव, थाली खाने की फेंकी और डांस करना शुरू कर दिया। टन टना टन 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 टारा टन टना टन 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 टार, चलती है क्या ना से 12। इस तरह गोपाल बिना किसी की परवाह किए नाचता ही रहा। गोपाल जो नाचने में पूरी तरह मस्त था, उसे नाचता देखकर जिसने भी उसका अभिवादन किया था उन्हें बड़ा अजीब लगा। अगले दिन जहां भी उन ग्रामीणों ने गोपाल को देखा वे उसे देखकर खूब हंसे और उसे चिढ़ाया भी। मैंने अपनी इस एक कमजोरी के कारण सारा सामान खो दिया। मुझसे गांव वालों के ताने बर्दाश्त नहीं हो रहे। फिर उसने अपने कान में रुई भर ली। हे ईश्वर, अब मैं इन रुई को कानों में रखूंगा तो बोलने वाले बोलते रहे, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देने वाला। इस तरह कान में रुई रखी होने के कारण उसे किसी भी गांव वाले की कोई भी बात सुनाई नहीं दी। इन रुई के गोलों का बड़ा सहारा रहा, अब सोते वक्त इन्हें हटा देता हूँ। लेकिन रुई का एक गोला उसके कान में बहुत अंदर चला गया और फंस गया। ओह नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं इसे कैसे निकालूं? हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? अगले ही दिन गोपाल एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसके कान का ऑपरेशन किया और उस रुई के गोले को उसके कान से निकाल दिया। तभी डॉक्टर का फोन बज उठा। उस रिंगटोन को सुनकर गोपाल ने जमकर डांस करना शुरू कर दिया। रिंगटोन पर गोपाल को डांस करता देखकर डॉक्टर ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और फोन को साइलेंट पर डाल दिया। गाने के बंद होते ही गोपाल फिर से नॉर्मल हो गया। तब डॉक्टर ने उससे पूछा, अरे गोपाल, एकदम से नाचने क्यों लग गए थे भाई? डॉक्टर साहब, यही तो प्रॉब्लम है मेरी। कोई भी गाना सुनाई दिया कि दिल नाचने को होने लगता है और मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। इसी वजह से कान में रुई फंस गई थी। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया गोपाल, मैं तुम्हें इसका ट्रीटमेंट दूंगा। और डॉक्टर ने कुछ दिनों में उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। उस घटना के बाद गोपाल ने अपनी कमजोरी पर काबू पा लिया। तब से ग्रामीणों ने भी गोपाल को चिढ़ाना बंद कर दिया। एक किसान के पास एक घने जंगल में कुछ कृषि भूमि थी। वो हर दिन वहां आकर अपनी जमीन पर बड़ी मेहनत से खेती करता था। एक सुंदर प्रेतात्मा उसे एक पेड़ पर से देखती थी। एक दिन कुछ देर तक काम करने के बाद वो किसान थककर पेड़ के नीचे बैठ गया और उदास होकर कुछ सोचने लगा। उस प्रेतात्मा ने एक सुंदर लड़की का रूप धरा और किसान के पास आई। सुनो, मैं तुमको हर दिन यहाँ काम करते देखती हूँ, तुमको देखती हूँ तो दिल को ठंडक मिलती है, लेकिन आज तुम उदास लगे और थके हुए भी। मैं ये देख नहीं सकी और इसलिए मुझे सामने आना पड़ा। क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकती हूँ? काम करते करते थक गया था, इसीलिए आराम करने बैठ गया। मेरी उदासी का कोई खास कारण नहीं। इतना कहकर वो उठकर चला गया। तब उस प्रेतात्मा ने सोचा, ये किसान रोज पूरे पूरे दिन काम करता है और थकता नहीं। आज उसने बस जरा सा काम किया और घर चला गया। कोई तो वजह होनी चाहिए ना, कल आएगा तो बुलवा के रहूंगी। रात में घर पर किसान ने कुछ पानी पिया और 9 बजे ही जाकर लेट गया। काफी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर उसकी नींद लग गई। सुबह वो फिर से अपने खेत पर काम करने के लिए निकला। रास्ते में एक व्यक्ति अपनी भैंसों को चराने के लिए ले जा रहा था। किसान को देखकर वो आदमी उससे बात करने लगा। अरे, तुम्हारी पत्नी की अचानक 2 दिन पहले मृत्यु हो गई, मुझे पता चला। बहुत दुख की बात है। मैं तुम्हारे चाचा को एक फिर से अच्छी लड़की का चयन करने और तुम्हारी शादी करने के लिए कहूंगा। किसान ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपने खेत की ओर बढ़ गया।
उधर प्रेतात्मा सोच रही थी कि किसान आएगा या नहीं। किसान को आता देखकर बड़ी खुश हो गई। किसान ने कुछ देर काम किया और फिर उस पेड़ के पास आया। फिर उसने बस कुछ पानी पिया और वहीं पर बैठ गया। वो प्रेतात्मा उसके पास आई। सुनो, मैं तुमको 2 दिनों से देख रही हूँ, जरा सा काम करके थक जाते हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन तुम खाना लाते थे, लेकिन कल नहीं लाए। मुझे नहीं पता कि आज लाओगे या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है। ठहरो, अब मैं लाती हूँ। ये कहकर प्रेतात्मा चली गई। फिर किसान ने एक बार अपने खेत को देखा। खेत में अब बहुत कम काम बाकी रह गया था। किसान ने सोचा, ये क्या बड़ी अजीब बात है, मेरे पीछे खेत में किसने काम किया है? इसी बीच वो प्रेतात्मा वहां आ गई। किसान को खाना परोसते समय प्रेतात्मा ने उससे पूछा, दोस्त, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? खाना खा रहे किसान ने कहा, मेरा नाम शरण है। अच्छा, ये बताओ इतने दुखी क्यों हो? मैं बताऊंगा, पहले तुम मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। ठीक है, पूछो शरण। तुम हर दिन मुझे देखती हो, जब मैं इस पेड़ के नीचे बैठता हूँ तो मुझसे बात करती हो। मुझे लगता है कि तुमने मेरे खेत का काम भी निपटाया है। आखिर बात क्या है? देखो शरण, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, लेकिन मैं तुमको हर दिन देखती हूँ और मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ। मैं एक प्रेतात्मा हूँ। अपने प्यार का इजहार करने के लिए मैंने ये रूप धरा है। मेरी शादी हो चुकी है। बीमार पड़ने से 2 दिन पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगर तुम मेरी दूसरी बीवी बनने को राजी हो तो इस औरत रूप में मेरे साथ चलो, मैं तुमको अपने लोगों से मिलवाऊंगा। इस तरह शरण और उस खूबसूरत लड़की ने परिवार के सदस्यों को मना लिया और शादी कर ली, और ये दंपत्ति जंगल में एक सुखी वैवाहिक जीवन बिताने। पहले भाग में शैतान ने तरुण से ऑटो ले ली थी और अपने पास रख ली थी। इस बीच शैतान अपने कब्र के अंदर सो गई। फिर कई दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन शैतान अपनी गुफा से बाहर आई रात के वक्त और सोचने लगी, आज मैं इस ऑटो से पूरा बाहर घूमना चाहती हूँ। आज मैं इस ऑटो को बाहर ले जाऊंगी और फिजाओं का मजा लूंगी। ये सोचकर शैतान बाहर घूमने लगी ऑटो से। सड़क पे एक आदमी को दौड़ते हुए देख शैतान सोचने लगी, रात के वक्त ये इंसान ऐसे क्यों दौड़ रहा है? लगता है कि एक चोर है। मामला कुछ गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। जैसे ही वो इंसान ऑटो तक पहुंचा, वो शैतान एक लड़की में बदल गई। फिर वो चोर उस ऑटो के पास आया और उस लड़की से कहने लगा, ओए लड़की, ऑटो को जल्दी आगे बढ़ाओ। अरे मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? आगे बढ़ाओ ऑटो को। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम एक लड़की होके इतनी रात में ऑटो क्यों चला रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह चोर हो? अगर तुम भी चोर हो तो बताओ मुझे। हम एक दूसरे को सहायता करते हैं और इस पैसे को आधे आधे बांट लेते हैं। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं? अरे कुछ तो बोलो। इसी के साथ लड़की शैतान में बदल गई और बोली, आप बोलो मुझे, कर ले हम पैसे का बराबर हिस्सा। क्या कहते हो? क्या तुम एक शैतान हो? हे भगवान! ये कहकर वो वहाँ से भागने लगा, पर शैतान ने उसे पकड़ लिया। फिर उसे कहने लगी, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें उस घर में वापस जाना पड़ेगा जहाँ से तुमने चोरी की है, और सारी चीजें वापस करनी पड़ेगी, तुमने जो भी वहाँ से उठाई है। नहीं तो मैं तुम्हें इस ऑटो से कुचलकर मार दूंगी। समझ में आया तुम्हें? हाँ, मैं समझ गया। अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ और वापस करके आऊंगा सारी चीजें। फिर शैतान ने उसे ऑटो में लेकर उस घर में गया जहाँ से उसने चोरी की थी। उस घर में एक माँ और उसका बेटा बैठकर रो रहे थे, क्योंकि चोर ने सारी चीजें उनके घर से लेकर भाग गया था। पहले हमारा ऑटो चला गया, फिर चोर ने हमारे घर के सारे सामान को चोरी कर लिया। ये कहकर वो बहुत दुखी हो रहे थे। ये है ऑटो ड्राइवर तरुण। शैतान ने उस चोर को लेकर उनके सामने गई। शैतान को देखकर तरुण की माँ काफी डर गई। डरिए नहीं आप, ये रहा चोर। इस चोर ने आपके घर के सारे सामान को चोरी किया है। मैं इसे पकड़ के लाई हूँ। कृपया मुझे माफ कर दे। मैंने आपके घर से सारा सामान चोरी किया था। आज के बाद से मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। इस तरह से वो उन्हें अनुरोध करने लगा। फिर उन लोगों ने उस चोर को माफ कर दिया और जाने दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ऑटो लिया था मजे करने के लिए। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे परिवार को कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा मेरे ऑटो लेने की वजह से। ये रहा तुम्हारा ऑटो।
ये कहकर शैतान ने ऑटो तरुण को वापस कर दी और वहाँ से चली गई। इसी के साथ तरुण बहुत खुश हुआ